हम पूजा में नहीं बैठे, हम पूजा में नहीं बैठे, हम पूजा में नहीं बैठे। आभा, तुम पूजा में क्यों नहीं बैठ रहे हो बेटा? माँ, आप ये मत सोचिएगा कि हम आपकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। हम तो सिर्फ सोच रहे थे कि घर की पूजा में हमेशा बेटे और बहू ही क्यों बैठे, बेटी और दामाद नहीं बैठ सकते क्या? बेटी का भी अपने पिता के घर पे उतना ही हक होता है जितना बेटे का। माँ, शायद गलत नहीं होगा अगर पूजा में कनिका और प्रकाश भैया बैठे। कुछ गलत नहीं होगा आभा, सिर्फ कारण बदल जाएगा। प्रकाश इस घर का दामाद है और कनिका इस घर की बेटी। शादी के बाद बेटी के लिए पति के घर से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये हवन तो हम शांति के लिए करवा रहे हैं बेटा। ठीक कहा आपने। शादी के बाद बेटी का असली घर अपना ससुराल ही होता है, पर मायका भी तो उसका घर होता है, जहाँ वो खेली होती है, बड़ी होती है, पति के घर जाने के काबिल होती है। और फिर माँ, प्रकाश भैया और कनिका इस घर की शांति नहीं चाहेंगे क्या? बेटी उसकी मायके की समृद्धि के लिए उतनी ही प्रार्थनाएं करती हैं जितनी ससुराल की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। हाँ, आभा सही कह रही है। कनिका और प्रकाश पूजा में बैठेंगे और पूजा उन्हीं के हाथों होगी। पवित्रो वा सर्वस्थां गतो अपि या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष ब्रह्माभयन्तरः शुचिः। ओम श्री अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम् अग्निदेवताभ्यो नमः। ओम भूस्वाहा। इदं भुवाय नमः। ओम श्री अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम् अग्निदेवताभ्यो नमः। ओम भूस्वाहा। इदं भुवाय नमः। देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं सूर्यदेवताभ्यो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदं ब्रह्मदेवताभ्यो नमः स्वाहा। के बाद में फोन कर, बाद में बता दो, बाद में। अब शादीशुदा जोड़े आगे आइए और हवन करिए। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना।
के साथ पूजा में नहीं बैठेगी। कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। तेरे घर में कोई भी रिश्ता नॉर्मल है क्या? सामने देखिए। हम करण के बिना ये आरती नहीं करेंगे। माँ कुछ नहीं, हाथ थोड़ा जल गया। करण आप आरती कर लीजिए ना, हम मरहम लगा के आते हैं। कुछ नहीं, मैं आऊं? एक और है। जीते रहो बेटे, खुश रहो। जीते रहो। अब जल्दी से मुझे एक पोता देना। हाँ, नकली पोता कहाँ से लाएगी? ठाकुर साहब, आप पूरे परिवार के साथ पूजा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वकील साहब, सुख दुख के साथ को ही तो रिश्तेदारी कहते हैं। आपको इस तरह ठीक देखकर, घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। अगर इस घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो सिर्फ आपकी बेटी की वजह से। हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने साक्षात लक्ष्मी दी है बहू के रूप में। माँ ये प्रसाद सानिया और संस्कार के लिए। कनिका, एक बात कहें तुमसे? शादी के बाद तुम यहाँ रहने भी नहीं आई हो। कुछ दिन के लिए यहाँ रुक जाओ, माँ को भी अच्छा लगेगा। अरे आभा बेटा, तुम कनिका को रोक तो रही हो, लेकिन सब कमरों में तो काम चल रहा है। मैं खुद भी तो स्टोर रूम में ही रह रही हूँ। What? मेरे रूम को किसने हाथ लगाया? वो जैसा है वैसा ही ठीक है, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है। मैं तो कहता हूँ प्रकाश को भी रुक जाना चाहिए यहाँ पर।
अरे भाई, इस घर के इकलौते दामाद हो, कभी तो सेवा का मौका दो। रुक जाओ ना आज। नहीं नहीं, वो विमल जी हमें काम पर। रुक जाओ ना। क्या काम वाम है, छोड़ ना, इधर आ। रह जा, मजा आएगा। क्या ना नुकुर कर रहे हो इतना? हाँ, मैं और आबा सोच रहे थे कि हम लोग सब एक साथ रहेंगे, बहुत मजा आएगा। रुको ना, मस्ती करेंगे। लो केले खाओ। हाँ? नहीं, मैं कह रहा था कि सब लोग रुकते तो अच्छा रहता ना। हाँ ठाकुर साहब, जो करण कह रहा है सही कह रहा है। आप यहाँ क्यों नहीं रह जाते? यहाँ आ जाइए रहने के लिए। कौन सा कमरा मिल सकता है मुझे? अरे इतने बड़े घर में कोई भी कमरा मिल जाए हमारे घर से तो अच्छा ही होगा। आबा के दहेज के रूप में तुम्हें यहाँ भेज दूं? वकील साहब, आपने इतना सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब ये स्वर्ण भवन आपका है वकील साहब, आपके परिवार का है, और फिर आना जाना तो लगा ही रहता है यहाँ। अगर आप लोग यहाँ रुकते तो अच्छा लगता। बेटी के ससुराल में रुकना हमें शोभा नहीं देता। आप रहिए स्वर्ण भवन में। हमारे लिए वही राजमहल है जहां हम रहते हैं। ये सब उस आभा के कारण हो रहा है। जिस तरह से पूरा घर एक हो गया, ऐसा लगता है जैसे जैसे उस आभा के पास कोई जादू है जो इन सबको बड़ी होशियारी से न जाने किस प्यार में बांध देती है। ऐसे तो ये दुष्यंत और देवयानी को भी शीशे में उतार लेगी और मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। अब मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे इस घर के दो टुकड़े हो जाएं। रणछोड़ का पता लगाना होगा। ये है कौन? यही एक हो सकता है जो मेरे काम आ सकता है। क्या पता, शायद आभा और प्रतिभा पर लगाम कसने के लिए रणछोड़ ही जरिया हो। पर इसके बारे में कौन जानता होगा? शायद प्रतिभा खुद। और फिर जब इस परिवार को ये पता चलेगा कि आधा स्वर्ण भवन रणछोड़ के नाम है तो परिवार में फूट जरूर पड़ेगी। दान का सामान है, मंदिर पहुंचा देना, ठीक है? बहुत खुश है ना आज अपने परिवार को साथ देखकर? यशोधरा, जो गलतियां तूने की है ना, वो माफी लायक तो है ही नहीं। जरा देख, सब लोग कितने खुश हैं। ये एक हंसता खेलता खुशहाली परिवार है। हम अब भी खुश रह सकते हैं। मैं तेरी सारी गलतियां माफ करने को तैयार हूं। चल, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। अच्छा, और मेरा इस घर में स्थान क्या होगा? दूसरी औरत का, जो अपने बहन के टुकड़ों पर पल रही है। नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए। इस स्वर्ण भवन पर राज करना चाहती हूं मैं। समाज में मुझे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए।
और तू जो सुखी परिवार के सपने देख रही है ना, वो मैं पूरा होने दूंगी नहीं। ला, वो पेपर दे मुझे जिस पर करण के दस्तखत करवाने थे। वो पेपर तो मंदिर में जल गए। शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम लोग साथ में रहें और खुश रहें। जल गए या तूने जला दिए? खैर, पेपर तो दोबारा बनवाए जा सकते हैं, लेकिन तेरी गलती दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। पर अब तुझ पे भरोसा भी नहीं कर सकती। करण ना सही, रणछोड़ के तो दस्तखत करवा सकती हूँ। रणछोड़? तू कैसे जानती रणछोड़ को? क्या मालूम है तुझे उसके बारे में? जानती नहीं हूँ, जानना चाहती हूँ कि आखिर ये रणछोड़ है कौन, जिसके नाम आधा स्वर्ण भवन है। हाँ, कहीं तेरे पति की नाजायज औलाद तो नहीं? यशोधरा, याद रखूंगी ये, और तुझे भी भूलने नहीं दूंगी। अगर माँ भूल भी जाएंगी तो हम उन्हें याद दिला देंगे कि आप किस चीज के हकदार हो। अगर ये तमाचा उन्होंने पहले ही मार दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और अगर पापा ने ये बात सुननी होती तो वो खुद आपको इस घर से बाहर कर देते। चलिए माँ। प्रतिभा, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। और रणछोड़, रणछोड़, तू जो भी है, जहां भी है, अब आभा से पहले मुझे तुझ तक पहुंचना है। कहा था आपका फोन, क्यों आपने ऐसा किया? अगर किसी को पता चलता, ये क्या किसी मैसेज क्यों किए जा रहे हैं? तू पागल है क्या? 300 मैसेजेस है। 300? किसके हैं ये? मेरी माँ के। माँ के? अरे बहुत पागल है मेरी माँ। उसको सब कुछ जानना होता है कि मैं कब, कहाँ, किस वक्त क्या कर रहा हूँ। मैंने खाना खाया, नहीं खाया, मैं सुबह कितने बजे उठा, मैं कहाँ था, मैंने फोन क्यों नहीं किया, मैंने मैसेज रिप्लाई क्यों नहीं किया, सब कुछ जानना होता है उसको। और अगर एक दो बार मैसेज रिप्लाई ना करूँ ना, और फोन पे बात ना करूँ, तो बैंड बजा देती मेरी। इतनी स्ट्रिक्ट है आपकी माँ? अरे तू जानती नहीं है उसको। 2-3 दिन नहीं मिला ना उसको तो कहीं भी टपक जाती है बॉस। ये तो किस्मत अच्छी है कि उज्जैन नहीं आई अभी तक। इतनी स्ट्रिक्ट है आपकी माँ? अरे बहुत, हिटलर है हिटलर। और आप ऐसे? आपके कपड़ों को देखकर तो उन्हें बहुत गुस्सा आता होगा। और आपकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो सभ्य भारतीय नारी होंगी। चांस क्या मार रहा है? तू क्या? और आप? वो सुबह शाम पूजा करती होंगी और आपको आरती करनी भी नहीं आती। आपको कोई गुण नहीं है आप में आपकी माँ के। आपकी जबान तो देखिए कितनी खराब है। और आपकी माँ, उनकी जबान जरूर मीठी होगी। अबे दिखता नहीं है क्या? बहन के टके, चल हट। ए ऑटो, स्वर्ण भवन चल। माँ होती ही ऐसी हैं, अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। हम कैसे भूल सकते हैं, इस घर में भी एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है, करण का। हमें मुंबई जाना होगा, वहीं जाकर हमें पता चलेगा कि करण कहाँ है। हाँ, चल मैं माँ को भी मिल लूंगा। हाँ तो चलिए टिकट बुक करवाते हैं। अरे पर ये मम्मी को क्या बोलेंगे? हम बाद में देख लेंगे, चलिए। हाँ चल।
कहाँ है तू? फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैंने तुझे इतना मिस किया,